Welcome back to your favorite YouTube channel R International, and I'm your trainer Deepak. आज हम जो स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इन रीडिंग सेक्शन. मेजोरिटी स्टूडेंट्स आर हैविंग ए कंफ्यूजन, क्वेरी, डाउट और प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे सॉल्व किया जाए. पता ही नहीं चलता. कितने भी अटेम्प्ट करे, कितनी भी प्रैक्टिस करे, कितना भी रीडिंग प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन पे फोकस करे, कीवर्ड पे फोकस करे, कुछ भी करते हैं लेकिन हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आंसर जो है क्लियर होते ही नहीं. तो घबराइए नहीं. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट. आई वुड पर्सनली बिलीव के सबसे इजी पार्ट है. आपको क्या करना है? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी बहुत ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स है, उसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए. आई एम डैम श्योर आपका जो स्कोर है वो अपस्केल हो जाएगा. मीन्स के अगर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 है, 5 है, 7 है या 10 भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, आपके सभी के सभी क्वेश्चन है वो सही निकलेंगे. आई मीन टू से यू विल हिट द बजर एट द एंड ऑफ योर सेक्शन. तो वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए. अपनी पेन एंड पेपर अपने साथ में रखिए. मैं जो यहाँ आपको 7 टिप्स देने वाला हूँ, टिप्स एंड टेक्निक्स जो आप बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो मैंने अपनी इतने टाइम की जो सर्विस है, सर्विस में से एक आउटपुट निकाला. आप थोड़ी बहुत ऐसी बातों का ध्यान रखेंगे. इतना मेजर भी नहीं. इट इज नॉट रॉकेट साइंस. It is the most common tips and techniques or it is the most common method. तो ये 7 ऐसी टिप्स है, 7 टिप्स that will help you as your true false not given section. So अभी हम without wasting time अपनी पेन एंड पेपर आप रेडी रखिए. Without wasting time we going to start by one tips and techniques with a live solution or example. हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्या है, कैसे ध्यान रखना है, सारा एक साथ ही क्लियर करेंगे. सो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पहली और लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है, वो है कि आप खाली क्वेश्चन पे फोकस ना कीजिए, पैसेज भी रीड कीजिए. आपको दोनों समझना है पूरे पूरा. मीन्स के यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, द क्वेश्चन और द स्टेटमेंट प्रॉपरली. ऑल्सो यू हैव टू मैच विद द गिवन पैसेज. दोनों को समझना जरूरी है. उसके बाद अभी हम टेक्निक्स जो है वो शुरू करेंगे. उसमें से पहली ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. अंडरस्टैंड द डेफिनेशन मीन्स के ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है और नॉट गिवन क्या है, वो आपको पूरी तरह से समझना जरूरी है. ऐसा ही नहीं कि चलो ट्रू ट्रू क्या है. ट्रू व्हाट डज दैट मीन? ट्रू का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि जो आपका स्टेटमेंट है, true that stands for the statement and the information given in your passage are matching accurately, correctly, perfectly. आपका जो स्टेटमेंट और पैराग्राफ में जहां वो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों इंफॉर्मेशन परफेक्टली मैच होनी चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट बनेगा ट्रू. सेकंड है दैट इज द फॉल्स. फॉल्स इन दिस सेंस आपका जो स्टेटमेंट है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है और पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट होता होगा, कॉन्ट्राडिक्शन इंफॉर्मेशन, अपोजिट इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे मान लो नॉर्थ है स्टेटमेंट में, पैसेज में साउथ होगा. स्टेटमेंट में मान लो कहीं के लाइक ऑलमोस्ट है, तो जो पैसेज है उसमें होगा एवरी. मीन्स कि आपको ऐसे वर्ड्स है वो पकड़ने हैं. तो फॉल्स क्या होगा? सिंपल जो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन पैसेज के साथ कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करती होगी, तो वो स्टे हो जाएगा आपका फॉल्स. एंड द थर्ड वन इज नॉट गिवन. सो नॉट गिवन इन द सेंस आपके जो स्टेटमेंट है उनमें से कोई कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो पैसेज में, पैराग्राफ में होगी ही नहीं, मिसिंग होगी, कंप्लीटली मेंशन होगा ही नहीं, तो उसे हम कहेंगे नॉट गिवन. उसके बाद सेकंड टिप आई वुड से, सेकंड एडवाइस और सेकंड टिप इज डू नॉट अज्यूम. ज्यादातर यही होता है
कि हमारा जो लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंस है फ्रॉम आवर एजुकेशन और एकेडमिक और आवर पर्सनल लाइफ और फ्रॉम रीडिंग समथिंग, तो हमें क्या है थोड़ी बहुत आइडिया होती है कि ये जो होती है इसके बाद ऐसी ऐसी चीजें होती है। मान लो कि हम ऐसे सोचे कि दी कार्बन डाइऑक्साइड जो साइकिल है, कार्बनिक साइकिल इन दी वर्ल्ड, तो क्या है कि भाई पेट्रोल डीजल जो है फ्यूल है वो बर्न होता है, फिर उसके साथ क्या है ग्रीनरी है, पेड़ से थोड़ी बहुत हमें उसकी आइडिया है। लेकिन यहाँ पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हमें ये याद रखना कि हमें हमारा प्री गेन नॉलेज उसे यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करना है। आपको फोकस करना है आपका जो स्टेटमेंट है वो और पैराग्राफ है वो दोनों में जब इंफॉर्मेशन हो वो ही आपको फोकस करना है, ना कि आपका अजम्पशन ओके इसके बाद तो ये होता है, ऐसा है, ये होता है, कॉमन है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि लाइक समथिंग इज लाइक जनरली टॉपिक हम देखें तो नॉर्थ टू वेस्ट जाता है, लेकिन पैसेज में वेस्ट टू नॉर्थ होता है, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया होता है। सो आप यहाँ अजम्पशन नहीं करेंगे, आप फोकस सिर्फ वहीं पर करेंगे जहां आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है। पैराग्राफ मीन्स के पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी गई आप प्रॉपर उसे रीड करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप आपका आंसर है वो डिसाइड करोगे वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। The third tip और टेक्निक इज आइडेंटिफाई द कीवर्ड। आपको कीवर्ड है वो आइडेंटिफाई करना है, मीन्स के आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट के जो वर्ड्स है वो पैसेज में कहां पर है वो कीवर्ड आपको मैच करने हैं। वो क्लोजेस हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सिनोनिम्स, इन टर्म्स ऑफ एंटोनिम्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको वो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं और आपका जो पैसेज में जो स्टेटमेंट कहाँ है वो पहले लोकेट करना है। लोकेट होने के बाद आप एक एक वर्ड को चेक कीजिए कि कहां पर इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया गया है या फिर इंफॉर्मेशन को तोड़ा मरोड़ा कहाँ गया है, वो आपको कीवर्ड से मैच करना जरूरी है। सो फॉर दैट रीजन the identification of keyword is compulsory, or I would say it is the most important and mandatory part for attempting true false and not given. The fourth one is match the idea, not the only words. कई बार ये होता है कि जैसे अभी मैंने बोला कि कीवर्ड मैच कीजिए, कीवर्ड किसके लिए है, क्यों है? कीवर्ड इज टू think of or decision, keyword is to take a decision whether the idea is matching perfectly or not। लेकिन जब हम स्टेटमेंट को पैसेज में लोकेट करते हैं तो उस वक्त हमें स्टेटमेंट और पैसेज की जो आइडिया है उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि सिंगल और इंडिविजुअल कीवर्ड क्लोजी से, फ्रेजी से, सिनोनिम से, एंटोनिम से, उसके ऊपर फोकस करके हम आंसर को कभी भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। सो हम जब भी अटेम्प्ट करेंगे TFNG ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप जो क्वेश्चन से अटेंशन के टाइम पे हम इंडिविजुअल कीवर्ड पे फोकस नहीं करेंगे जो पैसेज का और हमारा स्टेटमेंट है उसका, रादर देन वी गोइंग टू थिंक अबाउट द होल कंसेप्चुअल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज में जो आइडिया दिया गया है वो पूरी आइडिया फोकस करेंगे, तब भी हम एक्यूरेटली अटेंशन है वो क्लियर कर पाएंगे। आई मीन टू से जो आंसर होगा उसके बाद वो क्लियर ही आएगा। अगर हमने एक एक कीवर्ड मार्क किया, ये यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो है, यहाँ साउथ है, नॉर्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंफॉर्मेशन है वो मिसमैच हो जाएगी, उसकी वजह से स्कोर कट जाता है। आई मीन टू से आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हम पूरी की पूरी आइडिया मैच करेंगे, ना कि ओनली कीवर्ड्स। यस, कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन टू लाइक रीच द कंक्लूजन हमें आंसर को सही या गलत, आई मीन टू से ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, वो डिसीजन लेते वक्त हमें पूरी आइडिया को फोकस करना है, ना कि ओनली इंडिविजुअल वर्ड्स। नंबर 5, पांचवी है वो है अवॉइड ओवर थिंकिंग। आई मीन टू से लाइक अगर आंसर आपका ट्रू है, जो आपके मान लो कि जो पैसेज है और आपका स्टेटमेंट है वो स्ट्रेट अवे लोकेट हो जाएगा। फॉल्स है तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन जो स्टेटमेंट है वो मिल जाएगा। लेकिन जब नॉट गिवन जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे क्या होता है,
मोस्टली दे आर दी ट्रिकी क्वेश्चन, एक इंफॉर्मेशन मिस होगी तो हम बारी बारी पहले पैसेज चेक किया, फिर क्वेश्चन पे आते मीन्स के स्टेटमेंट दिया, फिर से स्टेटमेंट, फिर पैसेज, घूमते रहते हैं। तो ऐसे करते क्या होगा, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली वी लूज द कंट्रोल ओवर आवर फ्लुएंसी। हम जो एक फ्लो में जाते हैं, वी लूज द कंट्रोल ओवर द फ्लो और फ्लुएंसी एज वेल एज लास्टली हम हमारा जो कंट्रोल है मीन्स के कंसंट्रेशन पे ऊपर जो कंट्रोल है वो गुम हो जाता है। वी लॉस द कंट्रोल ओवर आवर कंसंट्रेशन। सो फॉर दैट रीजन जब भी आपको ऐसा लगे, आपने एक बार स्टेटमेंट देखा, पैसेज देखा, फिर से स्टेटमेंट देखा, फिर से पैसेज देखा, स्टेटमेंट पैसेज दो तीन बार किया, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे एक आध दो क्लोज फ्रेज कुछ वर्ड्स ऐसा मैच हो गया, एक आध दो सेंटेंस भी साथ में आ गया, लेकिन आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो तो वो कंडीशन पे आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि ओके नहीं मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली नॉट गिवन होते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन पे जो आपके स्टेटमेंट में हो पैसेज में होती नहीं है। सो फॉर दैट रीजन आप ओवर थिंकिंग को मोस्टली अवॉइड करेंगे। क्विकली आपको जो भी है आपका आंसर ढूंढना है विद इन अ मिनट आई वुड से। या हमें रीडिंग में पर क्वेश्चन लाइक सम अबाउट 1.5 मिनट का टाइम मिलता है। 40 क्वेश्चन 1 आवर है, 60 मिनट में सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको जब प्रैक्टिस करो तब टारगेट ये रखो कि 1 मिनट में एक आंसर सॉल्व करना है, कैसे भी कुछ भी हो जाए, तब जाके आपकी एक्यूरेसी है वो मेंटेन होगी, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन मेंटेन होगा। वरना आपके आके टाइम का कुछ है नहीं, चलेगा करते हैं एक क्वेश्चन पे 10-10 15-15 मिनट लग जाते हैं, और ऐसे मत कीजिए। ओके, नाउ टिप नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे सभी बच्चे मोस्टली आई वुड से जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे भी यहाँ पर ही इसी पार्ट में इश्यूज आ रहे थे। तो एज आई टोल्ड यू, आपको मैंने बोला था पेन एंड पेपर रेडी रखना। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे दे रहा हूं कि आपको वो नोट करने हैं और खास आपके दिमाग में उसे लाइक प्रिंट डैम इन योर ब्रेन। यही ऐसे वर्ड्स हैं जहां से आपको डिसीजन लेने में या तो दिक्कत होती है या तो इजी पड़ेगा। सो वो है पे अटेंशन टू द क्वालिफायर्स। देयर आर सर्टेन वर्ड्स और सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्वालिफायर्स वर्ड्स है। मैं आपको यह पूरा लिस्ट देता हूं, उसकी वजह से आप क्या के डिसाइड कर पाओगे कि ये जो स्टेटमेंट और पैराग्राफ में इसके पैसेज में इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, नहीं हो रही है या मिसिंग है। स्पेशली ट्रू और फॉल्स के लिए तो ये बहुत ही काम की है। तो अब पहले जो है क्वालिफायर, सो मोस्टली ऐसे क्वालिफायर है जो कुछ ऐसे क्वांटिटी, कुछ ऐसे क्वालिफायर जो क्वांटिटी और अमाउंट जो है डिस्क्लोज करते हैं। तो ऐसे है, पहला है ऑल, सम, मैनी, फ्यू, मोस्ट, नन, सेवरल, मेजोरिटी, माइनॉरिटी और अ नंबर ऑफ। ऐसे जो वर्ड्स है, मान लो कि पैराग्राफ जो आपका स्टेटमेंट है उसमें दिया गया है सम पीपल और पैसेज में है ऑल ऑफ दी पीपल। तो ये क्या हुआ, सम पीपल थोड़े बहुत, ऑल ऑफ दी सभी। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो ए दूसरे जो क्वालिफाइड है दे आर दी फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, मीन्स के फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं। तो ऐसे है यहाँ पे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, नेवर, रेयरली, ओकेशनली और फ्रीक्वेंटली। जब मान लो कि यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट में है ही प्लेज क्रिकेट एवरी टाइम, और पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है ही प्लेज क्रिकेट रेयरली, हार्डली, सम टाइम। तो क्या हुआ, यहाँ एवरी टाइम है और यहाँ सम टाइम है, हार्डली, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, नॉट गिवन क्लियरली। ओके, सो ऐसे वर्ड्स। और तीसरे टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, यहाँ हम देखते हैं, मैंने लाइक के सारे वर्ड्स क्या है कि जो पैसेज में रीडिंग करता है प्रैक्टिस करते हैं उनमें से मैंने निकाले है, आइसोलेट किया है। सो थर्ड टाइप वर्ड है दैट इज दी डिग्रीज, कंपैरिजन और एक्सटेंडेड वर्ड्स, एक्सटेंड करते हैं जो वर्ड्स वो है। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट इज लाइक कंप्लीटली, पार्शियली, एंटायरली, मोस्टली, ओनली, पार्टली, सिग्निफिकेंटली और स्लाइडली। ठीक है, तो मानिए कि स्टेटमेंट है उसमें कंप्लीटली है दिया गया है, और यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया पार्शियली, सम ऑफ देम मीन्स के सभी कंप्लीटली, और यहाँ पर है
पार्शियली। तो ऐसी कंडीशन में आपका स्टेटमेंट में आपको देखना है कि क्या आंसर हो सकता है। जो पांचवा टाइप है लाइक नंबर 5 इज कंपैरेटिवली वर्ड, कंपैरिजन वर्ड्स, जो उसमें होते हैं लाइक मोर, लेस, इक्वली, सिमिलर, डिफरेंट, बेटर और वर्स्ट। मान लो कि स्टेटमेंट में दिया गया है कि रीडिंग इज बेटर फॉर स्टूडेंट, पैसेज में है वेस्टिंग टाइम इज वर्स फॉर स्टूडेंट, तो समहाउ मैचिंग हो रहा है, लेकिन एक जगह बेटर है सेम स्टेटमेंट में, सेम आइडिया में, दूसरी जगह वर्स दिया है तो कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो ऐसे वर्ड्स को आपको खास फोकस करने हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, जो वर्ड्स अभी बोले थे मैंने, वो है जो आपको ध्यान रखना है। तो दे आर दी मोर, लेस, इक्वली, सिमिलर, डिफरेंट, बेटर और वर्स। उसके बाद आते हैं जो हमारे हैं जो एक्सक्लूसिविटी वर्ड्स है, जो एक्सक्लूजन दिखाते हैं। दे आर दी सोलली, एक्सक्लूसिवली, ओनली, जस्ट, मेयरली और अलोन। ऐसे वर्ड से आपको उसमें भी फोकस करना है। स्टेटमेंट में कहीं दिए गए हैं या फिर पैसेज में दिए गए, ऐसे वर्ड्स को आप मार्क कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट एग्जैक्टली व्हाट डज द स्टेटमेंट स्टैंड्स फॉर, या फिर व्हाट डज द सेंटेंस गिवन इन द पैराग्राफ स्टैंड्स फॉर, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। देन नंबर 7 लास्ट वन इज टाइम वर्ड, मींस के द वर्ड्स व्हिच आर डिफाइनिंग टाइम। ओके, ड्यूरेशन या टाइमिंग दिखाते हैं, जैसे कि ऑलवेज, फॉरएवर, टेम्पररीली, फ्रीक्वेंटली, कॉन्स्टेंटली और ओकेजनली। तो ये सारे जो वर्ड्स है मैंने आपको दिए, क्वालिफायर है, सारे कह रहे हैं 7 टाइप्स ऑफ वर्ड, 7 टाइप्स ऑफ क्वालिफायर, उस पे आपको खास फोकस करना है। तो आपको यूं ही क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि जो स्टेटमेंट है पैसेज के साथ आप जब मैच करते हो, whether it is true, false or not given, straightly आपको पता चल जाएगा। Without wasting time, I would say 30, 40 और 50 सेकंड हार्डली आपको जो आंसर है एक्यूरेटली आप लोकेट कर पाओगे और आप आंसर के कंक्लूजन पे भी पहुंच पाओगे। ओके, नाउ टिप नंबर 7, द लास्ट वन। ओके, सो लास्ट टिप ये है कि रीड सेंटेंस बाय सेंटेंस। आपको क्या करना है, एक एक पूरा पूरा सेंटेंस रीड करना है, नॉट द होल पैसेज। मीन्स के दैट मीन्स आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ में पहले कीवर्ड से मैच करना है, उसे लोकेट करना है कहां पर है वो। जब भी आप लोकेट कर लो तो उसके आसपास की इंफॉर्मेशन ही आपको पढ़नी है, ना कि पूरा का पूरा पैराग्राफ। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे you will get confused, your brain will get confused, क्योंकि कभी नॉर्थ में ले जाएगा, कभी साउथ में ले जाएगा, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में। दैट इज अ ट्रैप, आपको ट्रैप मिलेगा वहां पे। तो जहां पर आपका स्टेटमेंट लोकेट कर रहा है वहीं पे आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करना है, ना कि होल पैराग्राफ। बाकी का जो इंफॉर्मेशन है हमारे काम का ही नहीं है। हमारी काम की इंफॉर्मेशन 2-3 लाइन में, या फिर आप समझे कि जो पैराग्राफ में मान लो 7, 8 या 10 लाइक 10 लाइंस का पैराग्राफ है, तो उनमें से आपको 3 लाइन काम की है। जहां आपका लोकेशन मिलता है उसके आगे की एक, पीछे की एक लाइन पढ़ लीजिए, वहां पर ही आपका गारंटीड आंसर होता है। सो ये सारी टिप्स है 7 लुक्स नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कि भाई ये तो सभी बोलते हैं, ये जो है टिप्स एंड टेक्निक्स तो कुछ नहीं है। अब मैं तो ऐसा लगा था कि यार आप अभी कुछ रॉकेट साइंस या फिर मैजिक दिखाओगे कि ये आप एक टैबलेट खा लो, बाबा जी की एक पपूती लगा लो, आपको आंसर सामने से दिखेंगे, ऐसे लाइक हाईलाइट बोल्ड होके आगे। नहीं, ऐसा नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो मैंने आपको 7 टिप्स दी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग देन दी प्रैक्टिस। जब भी आप प्रैक्टिस करो, आपका फोकस रखो वहां पे, कंसंट्रेशन रखो, ना कि जब रीडिंग कर रहे हैं, अभी मान लो कि रीडिंग सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ देखा वहां देखा, किसी का मैसेज आया नहीं है, चलो देखो, आगे पीछे देखा, कुछ किया, अभी यार चलो ना इसको व्हाट्सअप कर दे, तो आज कहाँ खाना खाने जाना है, कहाँ नाश्ता करने जाना है। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, आपको ये सारी की सारी जो टिप्स एंड टेक्निक्स नॉर्मल है आपको याद रखना है। उसे जब भी आप प्रैक्टिस करो तो फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन के साथ आप पूरा अपना ध्यान उसी जगह लगा के फोकस कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो ही जाएगा। मींस कि यू विल गेट द एक्यूरेसी इन योर रीडिंग सेक्शन, स्पेशली नॉट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। तो अभी हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल पैराग्राफ पैसेज जो आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा।
पहले आप पैराग्राफ पूरा का पूरा रीड कीजिए, इट इज ए प्रैक्टिकल, और मैंने एक नॉर्मल लाइक आई वुड से एक मॉडरेट टू लोअर पैराग्राफ लिया है। फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड इट इजी। कैसे रहेगा आप देखिए, तो जो पैसेज है जो आपकी स्क्रीन पे देखिए, द सिटी ऑफ एटलांटिस वाज बिल्ट अराउंड ए लार्ज फ्रेश वाटर लेक which was its primary source of water. The lake was fed by underground spring. Additionally, the city relied on advanced system of aqueduct to distribute water throughout its region. While it was a marvel of ancient engineering, Atlantis was eventually submerged due to massive earthquake. ये जो यहाँ पे पैराग्राफ था, अभी उसके नीचे आपको दिए गए है एक क्वेश्चन है। देयर आर 3 क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, द सिटी ऑफ एटलांटिस रिलाइड सोलली ऑन इट्स फ्रेश वाटर लेक फॉर वाटर सप्लाई। ओके, यहां देखिए जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको खास ध्यान, पहली लाइन जो देखिए क्या है, द सिटी ऑफ एटलांटिस वाज बिल्ट अराउंड अ लार्ज फ्रेश वाटर लेक व्हिच वाज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। द लेक वाज फेड बाय अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स। और यहाँ पे क्या है देखिए, द सिटी ऑफ एटलांटिस रिलाइड सोलली, अभी मैंने आपको लिस्ट ऑफ क्वालिफायर्स दिया था। ओके, प्राइमर सोलली ऑन इट्स फ्रेश वाटर लेक फॉर वाटर सप्लाई। तो क्या होगा आंसर हमारा फॉल्स आ गया। क्यों? देखिए, द पैसेज मेंशन द फ्रेश वाटर लेक एज ए प्राइमरी सोर्स। हमारा जो पैसेज में है वो प्राइमरी सोर्स है, बट इट ऑल्सो स्टेट्स दैट an advanced system of aqueducts was used. The word solely in the equation makes the statement contradictory, means के contrast है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में the city of Atlantis relied solely, ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो स्टेटमेंट है पैसेज से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। पैसेज में देखिए क्या है, तो the lake was fed up underground spring. The city relied on the advanced system of aqueduct to distribute water throughout its region. तो पैसेज में है कि only and only, solely, only and only, nothing else on fresh water. तो स्टेटमेंट क्या हुआ? कॉन्ट्रास्ट होगा, दैट मीन्स के फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स were the source of water for the lake in Atlantis. तो अभी ये स्टेटमेंट क्या होगा आप देखिए, एक बार फिर से पैराग्राफ आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए। द स्टेटमेंट इज अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स वर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द लेक इन एटलांटिस। क्या आपको लग रहा है? रीड कीजिए पैराग्राफ। सो आई एम गोइंग विथ ट्रू रीजन। देखिए, द पैसेज डायरेक्टली स्टेट्स दैट the lake was fed by underground spring. This matches the statement perfectly. It is, देखिए यहाँ स्टेटमेंट दिया गया ना, underground spring water or like which was primary source of water. The lake was fed by underground spring. यहाँ पे कुछ क्वालिफायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ट्विस्ट है, ना कुछ लाइक आई वुड से ट्रैप या कुछ भी वर्ड्स ऐसे नहीं है। दैट मीन्स ये जो है आंसर हमारा ट्रू होगा। ओके, अभी मूव करते हैं द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन इज दैट द सबमर्जन ऑफ एटलांटिस वाज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। ओके, द सबमर्जन ऑफ एटलांटिक वाज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। पैराग्राफ में आप देखिए लास्ट में, एडिशनली द सिटी रिलाइड ऑन एडवांस सिस्टम ऑफ aqueduct distribute water throughout the region. While, अभी देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा लोकेशन सिटी। While it was marvel of ancient engineering, Atlantis was eventually submerged due to a massive earthquake. Massive earthquake, और यहाँ पे देखिए ओ मैच हो रहा है कि the submersion of Atlantis was caused by an earthquake, इतना हुआ, and volcanic eruption, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, volcanic eruption कुछ भी नहीं है। That means जब भी हमें लगे कि स्टेटमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो क्लियरली नॉट गिवन, मींस के वोल्केनिक इरप्शन वाला यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। ओके, द पैसेज ओनली मेंशन अ मैसिव अर्थक्वेक एज द कॉज ऑफ सबमर्जन। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट अ वोल्केनिक इरप्शन, सो द आंसर इज नॉट गिवन। तो आपको जब भी स्टेटमेंट मिले ना, जो आपके स्टेटमेंट होते हैं, एक और टिप देता हूँ यहाँ पे लाइक बोनस।
ओके, दैट कैन बी अ बोनस टिप। 7 तो दी है, ये लास्ट वन इज अ बोनस। जो बच्चे ने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा उसे ही मिलेगा, और ये बोनस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 100% वर्किंग टिप है। क्या करना है आपको? आपको जब भी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के 3 डिवीजन होते हैं, मोस्टली आइदर 3 और सम ऑफ देम 4, मोस्टली 3 तो पार्ट होते ही है। मान लो कि लास्ट क्वेश्चन था, द सबमर्जन ऑफ एटलांटिस वाज caused by an earthquake and volcanic eruption। आपको ये स्टेटमेंट के 3 डिवीजन, 3 टुकड़े, 3 पोर्शन बनाने हैं। 3 पोर्शन हो गए आपके 3 पोर्शन में, इसके 3 पीसेस में आपने इसको डिवीजन कर दिया। कैसे होगा देखिए, फर्स्ट इज द सबमर्जन ऑफ एटलांटिस, पहला पार्ट। सेकंड वाज कॉज्ड बाय, सेकंड, एंड थर्ड होगा एन अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। तीनों मैच होते या नहीं होते? तो हमने पहले देखा सबमर्जन ऑफ एटलांटिस है, तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट हमने 3 पार्ट किए, तो द फर्स्ट पार्ट इज लाइक द सबमर्जन ऑफ एटलांटिस है, वो मैच होता है। was caused by, वो भी है लाइक रीजन किसकी वजह से। लेकिन थर्ड पार्ट एंड अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन, तो उनमें से अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन नहीं है, तो आपको ये इजी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन एक बार आप देखिए कि अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स, पहला पार्ट, वर द सोर्स ऑफ वाटर, एंड थर्ड द लेक इन एटलांटिस। तो कि तीनों के तीनों पार्ट हम देखते हैं, तो उनमें से क्या हुआ, इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीटली मैच होती है। ओके, तो आप ये जो है ना, आप एक टिक, लाइक मैंने 7 टेक्निक्स तो टिप्स तो दी है आपको, लेकिन ये पार्ट भी आप देखना। ये जो 7th वन मैंने लास्ट दिया है, द बोनस टिप इज, जब भी आपको स्टेटमेंट मिले उसे आपको 3 टुकड़े में, 3 पार्ट, उसको आपको स्टेटमेंट को या सेंटेंस को 3 टुकड़े में डिवीजन कर दीजिए और मैच कीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। ये पहला पैराग्राफ था। अभी देखिए सैंपल के लिए अभी दे रहा हूं सेकंड पैराग्राफ। सो रीड slowly and silently from your screen। आपके स्क्रीन पे देखिए पैराग्राफ दिया गया है, देखिए, the Amazon rainforest is often referred as the lungs of the earth because it produces 20% of the world's oxygen। It is home to millions of species, many of which are yet to be discovered। Recent studies suggest that deforestation in the Amazon has accelerated due to agricultural expansion, logging, and mining activities। Conservationists warn that if current trend continues, significant portion of the forest may be lost by 2050। However, some scientists argue that the term lungs of the earth is misleading, as the rainforest consume nearly all the oxygen it produces through respiration and decay। तो ये था हमारा पैसेज। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन प्रोडक्शन। जैसे मैंने बोला आपको 3 पोर्शन करने हैं, तो पहला है द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सेकंड पार्ट, एंड थर्ड 20% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। सो शुरुआत में आप देखिए पहली लाइन में ही लिखा है कि द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज इट प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। कंप्लीट मैच हो रहा है। देखिए आप, ये आंसर होगा ट्रू। क्यों? द पैसेज एक्सप्लिसिट states that the Amazon rainforest produces 20% of the world's oxygen, which matches our statement perfectly। That means ये आंसर हमारा हुआ ट्रू। अभी सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन इज द इन द अमेज़न इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमारे टुकड़े कर दीजिए, मेक ए 3 पीसेस। द डिफॉरेस्टेशन, फर्स्ट पार्ट, in the Amazon, okay, deforestation in the Amazon, first part, second is primarily, mainly or primarily caused by natural disasters। तो डिफॉरेस्टेशन इन द अमेज़न लास्ट में हम देखिए कि दिया गया है पैराग्राफ में, अमेज़न उसमें भी है, लेकिन प्राइमरीली कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर। देखिए वहां पे कुछ है, ऐसा नहीं है। देखिए द पैसेज attributes deforestation to human activities such as agricultural expansion, logging and mining, not
बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन लास्ट का जो स्टेटमेंट है नेचुरल डिजास्टर, थर्ड पोर्शन जो हमने तीसरा पार्ट किया था वो और पैसेज में इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रास्ट हो रही है, तो दैट मीन्स के ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। Many species in the Amazon rainforest remain unidentified. पहला पार्ट, many species in the rainforest. Okay, so many species in the Amazon rainforest. Second part, remain unidentified. तो देखिए ऐसा कुछ हमने वहां पे पढ़ा था, एक स्टेटमेंट आया था पैसेज में, आप देखिए कहाँ गया, ओके, येट टू बी डिस्कवर। देखिए सेकंड लाइन में ही है कि इट इज होम टू मिलियंस ऑफ स्पीसीज, मैनी स्पीसीज इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इट मीन्स के अमेज़न, मैनी ऑफ विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड, उनमें से कहीं तो ऐसे कि अभी हमें तो डिस्कवर करना ही है। तो क्या होगा आंसर हमारा, ट्रू, बिकॉज द पैसेज स्टेट दैट मैनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड विच डायरेक्टली सपोर्ट्स आवर स्टेटमेंट, मीन्स के ये हमारा थर्ड आंसर होगा ट्रू। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। द स्टेटमेंट इज दैट द टर्म लंग्स ऑफ द अर्थ accurately describe the Amazon rainforest. ओके, तो ऐसा कुछ हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, कुछ है नहीं। देखिए फिर से कि the term lungs of the earth accurately describe the Amazon rainforest. क्यों? So the passage mentions, okay, some scientists argue the term is misleading, but it doesn't confirm or deny the accuracy of the term outright, therefore the information is incomplete, completely यहाँ पे दिया ही नहीं है। देखिए the lungs of the forest accurately describe the Amazon rainforest। तो शुरुआत में देखा है lungs of the forest because it produce 20% of oxygen, लेकिन बाद में ऐसा भी दिया गया है, लास्ट में देखिए कि however करके लास्ट टू थर्ड लाइन, however some scientists argue that the term lungs of the earth, ओके, ऊपर जो दिया गया है referred, तो वो हमारा मैचिंग का नहीं है, नीचे है टर्म वाला जो स्टेटमेंट मैच हो रहा है, टर्म के आर्ग्यू दैट द टर्म लंग्स ऑफ द अर्थ इज मिसलीडिंग, और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में एक्यूरेटली डिस्क्राइब द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, मीन्स के ये जो हमारे क्वालिफायर थे यहाँ पे काम लग गया, दैट मीन्स के ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स नॉट गिवन। समझे कि द पैसेज mentions some scientists argue the term is misleading, but it doesn't confirm or deny the accuracy of the term outright। इसके कुछ confirmation नहीं है, support या फिर denying का कुछ भी नहीं है, so therefore the information is incomplete and our answer goes for not given। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सेशन था यहाँ पे हम खत्म करते हैं, और आई होप कि आप इसे लाइक बारी बारी देखिए, जो मैंने 7 टिप्स टेक्निक्स दी है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, और स्पेशली मैंने जो यहाँ पे आपको क्वालिफायर दिया उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करिए, अपने दिमाग में उसे प्रिंट करके रखिए, जब भी आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन अटेम्प्ट करें उसे खास फोकस करना। तो आई एम 100% डैम श्योर आप ये टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करोगे, आपका स्कोर पक्का है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन अगर 5 है तो 5 आपके पक्के हैं, 7 है तो 7 इज फॉर श्योर, 10 इज फॉर श्योर। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल के साथ, ऐसे ही आइल्स और इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड लर्निंग वीडियोस और परफेक्ट वीडियो को listen or like to learn and improve your overall score from by 5 band to 7, 8 or even perfect 9। बने रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड लास्ट आई रिक्वेस्ट यू काइंडली, आपने अभी तक हमारी चैनल आर इंटरनेशनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए, ताकि सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिल सके।